बुढ़ारिया में शौक चढ़ा है, बुढ़ारिया में फेयर लवलिया उतार देंगे और नाइसिल चढ़ा के हरदी चूना चढ़ा देंगे। खाली गरीब लोग के सतावे के बात कर रही है तो नाप पटक के मारेंगे। पाप किए सबसे बड़का पापी तो नरेंद्र मोदी जी अपन मेहरारू को छोड़ दिए। सबसे बड़का पापी तो नरेंद्र मोदी जी की मणिपुर की महिलाओं को नंगा परेड करवा दिए। रामराज के लिए 14 बरस वनवास में रहना पड़ता है, जाके जंगल में रहे। जाति जनगणना करके अब लोग पाप कर दिए हैं। बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में यादव जाति के लोग को मतलब बढ़ोतरी बताया गया, मतलब उसकी संख्या ज़्यादा है। अब कमेंट आ रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड लोग करवा रहे हैं, फेसबुक पे कमेंट कर रहे हैं कि यादव जाति का लोग अब फिर से उनकी संख्या बताई गई कि किस तरह से कि तेजस्वी यादव इस बिहार के डिप्टी सीएम है। कहीं ना कहीं फिर से बिहार में जंगल राज आएगा और यादवों का लाठी फिर से तैयार हो जाएगा। अब हम इस पर बात करेंगे कि जनसंख्या पे किस तरह से कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम होने के नाते तेजस्वी यादव अपनी जाति का आंकड़ा ज़्यादा बता दिए। इस पर बात करेंगे, संतोष रेनी यादव जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। खास करके जाति जनगणना की रिपोर्ट के बाद तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रहा है कि यादव जाति का मन बढ़ जाएगा, जंगल राज आ गया है, आंकड़ा ज़्यादा बता दिए तेजस्वी यादव। आप इतना जान जाइए कि अब हमने के हनुमान जी नहीं, अब करेजा एकदम चौड़ा इतना हो गया है ना कि लग रहा है कि कौन देशद्रोहियन के मारे लगे। हमने के लग रहा है कि कौन कोई भेटा जो भयवा एक आध गो खाली गरीब लोग के सतावे के बात कर रही है तो नाम पटक के मारेंगे, तो नाम मारेंगे पटक के हालत खराब कर देंगे। हाँ भाई, आंकड़ा बता के, झूठ आंकड़ा बता के। हाँ 7% कम बताया गया है हम लोगों को। हाँ 7% और बढ़ना चाहिए था। अच्छा, ये चलते कि हमारे जो भाई लोग हैं वो भाई लोग पढ़ाई लिखाई करला के बाद जब मोदी जी नौकरी नहीं दिए 2 करोड़ सालाना नौकरी बोल करके, तब वो लोग चले गए कमाने के लिए बाहर। ये चलते कि 17 साल बिहार में रहे मोदी जी, भाजपा रही बिहार में, काम नहीं किया, बिहार को लूट लिया, तो वो लोग बाहर चले गए। चूंकि परिवार का पालन पोषण तो करना ही है। अब वहाँ भाजपा का सरकार था, वहाँ भाजपा वाला लोग कोऑपरेट नहीं किया, तो 7% मजबूरी में वो काउंट घट गया है। नहीं तो हम लोग 86 या 93% रहते। आपके अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी अपने यादव के बढ़ा दिए कि तो जनसंख्या बढ़ा दी आप लोग, और किसी ज्यादा गलत बता दिए आप। हम लोग 86% हैं। हम लोग शोषित समाज से आते हैं। अच्छा, और बाकी हम लोग जो यादव लोग हैं वो सेनापति की तरह बाकी समाज के सभी लोगों की रक्षा करने के लिए है। उसमें भी 7% कम हो गया है। अच्छा। हाँ, कौन समाज की रक्षा करने को? पहले तो क्षत्रिय लोग थे जी, वो लोग अपने रक्षा में देश में बड़ा योगदान था उन लोगों का। गोवर्धन पर्वत हमनिया उठाए थे। हाँ। इतिहास में कायम है कहानी। हाँ। कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जाति जनगणना करके अब लोग पाप कर दिए हैं। आप पुण्य कौन कर? प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, प्रधान किए हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री बोले हैं। हाँ। कौन? मोदी जी। हाँ, अरे तो मोदी जी बोलवे किए हैं कि अब देश में जाति बात करेंगे, लोग पाप कर रहे हैं। तो उनकर पत्नी से जाकर पूछिएगा, उनकर ससुराल वाला आदमी से कि मोदी जी पुण्य करते हैं का? फिर वहाँ जा रहे हैं, फिर व्यक्तिगत जा रहे हैं। फिर करें व्यक्तिगत। नरेंद्र मोदी जी की पत्नी देश की आधी आबादी नहीं है, हैं? नरेंद्र मोदी जी देश की आधी आबादी से भी उनका अधिकार छीन लेंगे क्या? है? उनकी पत्नी पर क्या बोल रहे हैं भाई? उनकी पत्नी हमारी सम्मान है। अच्छा। उनकी पत्नी हमारी समाज की आधी आबादी है। हाँ। काहे नहीं उनका पक्ष लेंगे हम? काहे नहीं लेंगे पक्ष? ये मोदी जी सनातन धर्म के बात करके अग्नि के समक्ष साथ को फेरा लेकर के अग्नि को भी धोखा दे दिए। रक्षक है सनातन धर्म के, फिर उधर मत जाइए आप। अग्नि को धोखा दे दिए ये आदमी। बात करें आप सनातन धर्म के, ये आदमी रक्षा करेंगे? रक्षक है अभी हिंदू धर्म को बचाए और कौन रख रहे हैं? आप भाजपा के लोग रख रहे हैं हिंदू धर्म को बचा के। आका है भाजपा 2014 में सत्ता में आई, ओकरा पहले हिंदू धर्म खत्म हो गया था का? खतरे में है, खत्म हो गया था। खतरे में लोग तो कह रहे खतरे में है। कई लोग कहाँ कोनो दूसरा ग्रह पे बसे हुए थे का जो डायरेक्ट एंट्री मार दिए? जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तब ये लोग थे ना जी, कई लोग कोनो दूसरा ग्रह पर थे। खतरे में भाई, धर्म ये लोग बचा रहे हैं, आप लोग खत्म कर रहे हैं। फिर कर रहे हैं मैंने कौन खत्म कर रहे हैं? आप लोग खत्म कर रहे हैं भाई। सबसे ज्यादा बीफ बिकता है गोरखपुर में। अच्छा। योगी आदित्यनाथ जहाँ के सांसद हुआ करते थे, सबसे ज्यादा बीफ का उद्योग वहीं पे होता है। उधर मत बोलिए, रामराज की वहाँ पर सरकार है, रामराज की। रामराज के लिए 14 बरस वनवास में रहना पड़ता है, जाके जंगल में रहे जाके जंगल में।
हाँ। जाके खाए जाके साग मुड़ाई। योगी जी पर सवाल नहीं, योगी जी पर सवाल नहीं था। हाँ सही बोले, बुढ़बक आदमी पे सवाल नहीं पूछना चाहिए। भैंस के आगे बीन बजाओ, बैठे भैंस पे घुराए, बुढ़बक आदमी कुछ है भी नहीं करेगा। सही बोले आप यहाँ पे सही है। अच्छा तो योगी, अच्छा एक बात बताइए कि जिस तरह से पाप बोले हैं प्रधानमंत्री जी, आप लोग पाप किए देश में जातिवाद करिएगा ना फिर से? तो नरेंद्र मोदी पाप किए, सबसे बड़का पापी तो नरेंद्र मोदी जी अपन मेहरारू को छोड़ दिए। सबसे बड़का पापी तो नरेंद्र मोदी जी के मणिपुर की महिलाओं को नंगा परेड करवा दिए। इससे बड़का पाप क्या होगा? दुख व्यक्त किए थे उसमें, आप बोल रहे हैं कि दुख व्यक्त कीजिए, मैंने दुख व्यक्त करे से हो जाएगा? और चल गए थे विदेश, चल गए थे विदेश। देश को आखिर बनाना है ना जी, देश को बनाना है कि नहीं बनाना है? देश को देश में रह के बनाइएगा कि विदेश में रह के बनाइएगा? विदेश से जा रहे हैं, कुछ संचार ला रहे हैं, बाहर से बाहरी चीजों को खींच के ला रहे हैं। वाह वाह, हाँ हाँ, बाहरी चीजों को खींच के ला रहे हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, मीम्स वायरल हो रहा है ना उनका मीम्स वायरल हो रहा है। विदेशी ब्रिटिश महिला के साथ कॉफी मार रहे हैं, एकदम ढड़का रहे हैं प्रेम से। 17 लाख के सूट बूट पहन के बुढ़ारिया में शौक चढ़ा है। बुढ़ारिया में फेयर लवलिया उतार देंगे और नाइसिल चढ़ा के हल्दी चूना चढ़ा देंगे। ऐसे कि देश के किसानों को जब दर्द होता है, जब हाथ गोड़ मुचकता है हल चलाने में, तब हल्दी चूना ही चढ़ता है। आपको धरातल पे उतार देंगे मोदी जी। 140 करोड़ देशवासियों ने ठान लिया है कि आप जैसा अत्याचार कर रहे हैं देश के साथ और देशवासियों के साथ, यह हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। चलिए ना, आप लोग हर हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बोल देते हैं। अभी जो कम से कम ये है कि बारे में बोले, स्मृति ईरानी के बारे में। फिर स्मृति ईरानी चल गए आप, तो काहे नहीं बोले? फिर स्मृति ईरानी चल गए आप। राहुल गांधी का क्या हाल हुआ मालूम है ना? राहुल गांधी जी के साथ छल किया भाजपाइयों ने। अच्छा। उनकी सदस्यता को डिस्क्वालीफाइड करा दिया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी सदस्यता को पुनः बहाल कराया ना। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान जब तक जिंदा रहेगा तब तक इस देश के गरीबों को कोई ठग नहीं सकता। इसीलिए भाजपा के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहता है। अच्छा, चिराग जी कह रहे थे कि जाति जनगणना वाला जो रिपोर्ट है वो गड़बड़ दी है आप लोग। चिराग जी का खुद रिपोर्ट गड़बड़ है। वो अपन पिताजी के अपमान को कैसे बर्दाश्त कर लिए ये समझ में नहीं आ रहा है। बदला ले रहे हैं कैसे? साथे गला मिलके बदला। जो हमारे पुरोधा रामविलास पासवान जी की तस्वीर को जिस भाजपा ने उनके घर से बाहर फेंक दिया था, इस अपमान को चिराग पासवान जी बर्दाश्त कैसे कर लिए? रामविलास पासवान जी के जितने भी भक्त हैं उनका ये सवाल है, और ये सवाल 2024 में चिराग पासवान जी के खिलाफ वोट डाल करके इसका जवाब दे देंगे। 24 में हिंदुत्व बचाने की लड़ाई ज्यादा लड़ी जाएगी। हम लोग देश बचाएंगे, बात करते हैं, देश बचाएंगे भैया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये बात हमको हमारे पूर्वजों ने सिखलाई। देश बचाने के लिए आरएसएस है, देश बचाने के लिए आरएसएस है। ये है। पहले आरएसएस को बोलिए कि पहले तिरंगा कब से फहरा रहा है? पहले तिरंगा कब से फहरा रहा है आरएसएस? इसके लिए एक ही संगठन है, वो आरएसएस है। अच्छा, हम है डीएसएस, तेज प्रताप जी का संगठन। आ जाए तो 2 मिनट आवे ना, 2 मिनट आएगा मोहन भागवत 2 मिनट के लिए। 2 मिनट तब तो हमारे गुरु हैं। आरएसएस वाला का चैलेंज कर रहे हैं आप। आ जाएगा कहा? आ जाएगा, आरएसएस को बुलाएंगे। आ जाएगा, वो आ जाएगा। समझ रहे हैं लाठी जी? अरे लाठी हमारा भी रहे, आरएसएस वाला के लाठी हमारा भी रहे। तेल पिलाओ, लाठी घुमाओ, क्या कर है? तभी तो मन बढ़ गया आपका। फिर तो मन बढ़ गया है। तो काहे नहीं मन बढ़ेगा? ओकर धान बढ़ा ले, ओकर धान छीनेंगे। वो 14% है, ओकर 39% धान चला गया है। ओकर धान भी छीनना है, कॉन्फिडेंस लाना है ना हनुमान जी नियन। अच्छा, आरएसएस के सामने डीएसएस टिक जाएगा? आरएसएस देशद्रोही संगठन है। आरएसएस क्या बात कर रहे हैं? हमारे देश की पहचान क्या है? हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना। आरएसएस का है राष्ट्र कोची है, कोची उसका फुल फॉर्म हम नहीं जानते हैं। होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो भी हो देशद्रोही संगठन है। डीएसएस का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ। तो जो संविधान कहती है वो हमारा डीएसएस कहता है। तो हम न हुए देशभक्त। तो आरएसएस की बात करना थी, दलित को आदिवासी बना दिया। हाँ भाई, आदिवासी बनाने के बाद मंदिर में नहीं घुसे देता है। वाह वाह वाह, मैंने वो दिखा रहा है कि तुमको राष्ट्रपति बना देंगे, तैयो तुमको मंदिर में नहीं घुसने देंगे। अच्छा, ये अपमान न है? राष्ट्रपति का अपमान है। तो फिर राष्ट्रपति का अपमान है। हमारे दलित महादलित समाज
कि भाइयों का अपमान है। आप लोग ये बताइए, प्रधानमंत्री जी विदेश जाकर दौरा कर रहे हैं, वो देश को बढ़ाने की, देश को उन्नति करने के लिए जाते हैं, तब भी आप लोग सवाल काहे खड़ा कर रहे हैं? आप लोग को दिक्कत क्या है? देश को उन्नति कर रहे हैं तो 2014 तक इस देश पे 54.8 लाख करोड़ रुपया का विदेशी कर्ज था। अभी 176.4 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज हो गया। 3 गुना विदेशी कर्ज मात्र 9 साल में कैसे बढ़ गया? ये कौन काम कर रहे थे? ये इतना कर रहे कि 9 साल बेमिसाल रहा, फिर कर रहे तो 9 साल बेमिसाल तो है ही है, बर्बाद कर दिए देश को। आगे आने वाले 100 साल तक कोई भी सरकार आ जाए, इस देश के कर्ज का दंश वो झेलता रहेगा। वो सब छोड़िए, बात को बरगला रहे हैं आप। 500 करोड़ का हिसाब पहले दे दीजिए। बात हमारे 1.25 लाख करोड़ के हिसाब देवे मोदी जी। आरा के रमना मैदान में बोले थे ना जी, आरा के रमना मैदान में क्या बोले थे कि बिहार को 1.25 लाख करोड़ दे बोले थे ना, तब 500 करोड़ हम हटा दिए। हमारे 1,20,000 करोड़ कब दे रहे हैं? गलत रिपोर्ट वो दिया, 500 करोड़ का हिसाब नहीं दीजिएगा। हे भगवान, मालिक हम क्यों? मालिक कौन? प्रधानमंत्री जी। हम मालिक, जनता मालिक, वो स्टाफ है हमारा। स्टाफ मन बढ़ा के नहीं बोलेगा। हाँ, वो हमारा स्टाफ है। वो प्रधानमंत्री जी का मन बढ़ा, तो फिर तब 1,20,000 करोड़ कब दे रहे हैं? हमारे पैकेट में हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपए कब डाल रहे हैं? 2 करोड़ सरकारी नौकरी कब दे रहे हैं? अच्छा, हर एक साल। अच्छा ये बताइए, आशुतोष जी भूमिहार के वो हमारे लेवल का नहीं है, वो सब स्टूडेंट के लेवल का अकेले पूरा बिहार। हटाइए ना, वो सब हमारे स्टूडेंट से, वो सब 3rd ग्रेड का जो हमारा स्टूडेंट रहता ना है, उससे भी सीखता है। वो कह रहे हैं कि हमारा बिना राजनीति नहीं होगा बिहार में जी। हटाइए ना, तब रह दीजिए। उस हमारे जो लेवल में है उससे बात कीजिए ना। आशुतोष हटाइए ना, आप झूठों को टीआरपी दे दीजिएगा, झूठों को आप टीआरपी दे दीजिएगा। अच्छा, बात करते हैं, आपके लेवल का नहीं है या नहीं है? बात कर रहे हैं हमारा सामने सम्राट चौधरी बोलबे ना करिए। आओ सम्राट चौधरी का दूसरा योगी जी, फिर कहते जाए पहले 14 साल पहले जा करके पहले जंगल में खटे, ओकर बाद योगी जो नहीं खुलेगा मुरठा हम बांध लिए। सही बोले कि मुरठा नहीं खुलेगा। आप मुरठा बांध लिए। अब सम्राट चौधरी का मुरठा नहीं खुलेगा। सम्राट चौधरी जिस कॉलेज में पढ़े हैं और जिस आंगन के प्रोडक्ट हैं, वो आंगन हमारे लालू जी का ही आंगन था। आदरणीय शकुनी चौधरी जी कहीं दूसरा जगह नहीं थे। तो समाजवाद की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय था। ठीक है, तो आपने कहा ना कि वो समाजवाद की लड़ाई लड़ रहे थे, वो समय था। मतलब आज सामंतवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं सम्राट चौधरी। लड़ रहे हैं ना, लड़ रहे हैं ना। हम ये कैसे कहेंगे, वो तो समाजवाद की बात करते हैं। हाँ, तो आप नहीं कहिए, आपके दिल की बात हम जानते हैं। को बताइए रहे तो समाजवाद की लड़ाई। हाँ भाई, तो जो अपन बापे के ब्राह्मण के सामने झुका दिया, तो उसके बाद क्या करें हम? उसके बाद हम क्या करें? ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानते कि नहीं मानते? का है 75 को मुड़ी है का है? वेद नहीं पढ़े आप? वेद नहीं ना पढ़े आप? लगता है कि वेद नहीं पढ़ते हैं क्या जी? पढ़बो किया, लिखबो किए। पढ़बो किया, लिखबो किए। श्रेष्ठ सुनिए ना, पढ़बो किया, लिखबो किए। 4 वेद पढ़े तब जाकर के 8 को वेद लिख दिए। हाँ था, वेद आप लिखे हैं तब 12 को वेद है। को मुंह बनाने लिखेगा जी? श्रेष्ठ है, ओकरे अधिकार है। कैसे कुछ होगा ना? संविधान लिखे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो हम संवैधानिक श्रेष्ठ उनको ना मानेंगे जी? अच्छा, तो वेद को नहीं मानते हैं आप? है ये लीजिए, हम अपन जो लिखे हैं उसको मानते हैं। अपन वेद को मानते हैं? हाँ, हम लिखे हैं 8 को। ब्राह्मण श्रेष्ठ कहते हैं, वेद के नहीं मान रहे हैं। वो सब गड़बड़ सब है। मानिए वो सब गड़बड़ सब है। हम मानते हैं संविधान लिखने वाले श्रेष्ठ हो गए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अच्छा। हम मानते हैं मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। हम मानते हैं जो संविधान को धरातल पे जिन्होंने प्रतिपादित करवा दिया, परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, नीतीश कुमार जी को, आदरणीय रामविलास पासवान जी को, मानवर कांसीराम जी को, इन लोगों को हम मानते हैं। तब पूरे 85% वाला बात कर रहे हैं आप। हम तो लीजिए, हम सरदार भगत सिंह जी को मानते हैं। तब जिन सरदार भगत सिंह के परिवार को ये भाजपा वाले लोग खालिस्तानी बोलते हैं। चलिए, तो अभी हमारे साथ में संतोष रेनी यादव जी थे। साफ तौर पे जातीय जनगणना पे हमने बात करा इनसे, क्योंकि एक लंबे समय से जातीय जनगणना पे बहस चल रही थी। कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी इन लोगों ने फाइल करवाया, बीजेपी वालों ने, और कहा कि बिहार में जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। जातीय जनगणना होगी तो देश में जातिवाद होगा। अब समझ सकते हैं कि किस तरह से कितने जाति के लोग, कितनी संख्या उनकी, उस अनुसार से जो सारी सरकार के सिस्टम होते हैं, जो क्षेत्र होती है, उसमें उनकी भागीदारी दी जाएगी। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या संतोष रेनी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करिएगा।